अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मेरी दुआ है कि जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी। दिन के तकरीबन 2-2:30 का टाइम था। मेरे बेटे की हो रही थी तबीयत ख़राब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पी रही हैं, लेकिन रात को ठंड होती है। तो इसी वजह से इसे टॉन्सिल्स की फिर से शिकायत हो गई है और अब इसे हो रहा था बहुत ज़्यादा बुखार और ये बार बार शिकायत कर रहा था कि मम्मा मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस मैं यहाँ बैठी थी फ्री, तो मैंने कहा चलो मैं इसके पाँव का भी मसाज कर दूँ और साथ साथ आपसे गपशप भी लगा दूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने बनाई थी शाम के लिए मैंने बना रही थी आज आलू बैंगन, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं और कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता। मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो या उसका टेस्ट हो। जैसे सीज़न से पहले गोभी आ चुकी है, पालक आ चुकी है, सॉरी मेथी, मटर, गाजर, ये चीज़ें आ चुकी हैं और उनके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि एक टाइम का सब्ज़ी जो होती है वो 200-250-300 की जाके पड़ती है। तो इस वजह से बस आज मैं बना रही थी आलू बैंगन और ये भी अच्छे खासे महंगे थे, लेकिन मुझे तीन बैंगन काफ़ी होते हैं क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपना एक छोटा सा क्लिप्स, जहाँ मेरी अम्मी गई हुई हैं उम्रा करने के लिए, तो उन्होंने ये वीडियो शेयर की है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून की जगह, आप भी देखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे ताकि हम उनके घर, अल्लाह ताला के घर जाकर उनकी इबादत कर सके। अपना टाइम यानी अपने इतने मसरूफ़ टाइम में से, ज़िंदगी में से एक तो थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी इबादत के लिए गुजारें। और ये है मेरी अम्मी, और अम्मी गई हुई हैं बाजी के साथ उम्रा करने के लिए, तो बाजी क्लिप्स वगैरह बना रही हैं, तो मैंने ये क्लिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर की है। दुआ कीजिएगा। उसके बाद थी नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि हमारी रूटीन होती है डेली, और उसके बाद बस मैं कर रही थी जहाँ पे कपड़े प्रेस। सुबह नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर फ़्रेश होने के बाद फिर मैं यहाँ कर रही थी बच्चों के कपड़े प्रेस। बस 1-2 दिन में मेरी बेटी भी स्कूल जाना प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अभी वो कभी जाती कभी नहीं जाती, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा उसे लगती है। तो अभी वो लीव पर है, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी, जैसे उसका माइंड बन जाएगा स्कूल जाने के लिए प्रॉपर, तो वो इंशाल्लाह वो भी डेली स्कूल जाएगी। लेकिन आज उनके स्कूल में वैक्सीन हो रही थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा डरी हुई थी कि मम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे भी इंजेक्शन लगेगा। तो इसी वजह से मैंने उसको फिर आज स्कूल नहीं भेजा और मेरा बेटा आज स्कूल जा रहा था। तो सुबह अच्छा, मुझे ना एक इशू आ रहा है कि मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ तो जैसे ही मैं चाहे साबुन से मुँह धोऊँ चाहे फेस वाश से मुँह धोऊँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि मेरा फिर नाक में से पानी स्टार्ट हो जाते हैं और ये कम से कम 1 घंटे तक रह जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि 1 घंटे तक मुसलसल छींकें होती हैं और यानी कि पानी भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये सारा दिन ये ज़ुकाम, मुझे ख़ारिश भी नाक में रह जाती है। कोई कहता है कि एलर्जी है, मुझे वैसे डस्ट एलर्जी है, लेकिन अब ज़ाहिर है सुबह सुबह तो कोई डस्ट नहीं थी जिसकी वजह से भी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती। लेकिन मेरे साथ डेली ऐसा होता है, हालांकि मेरी नाक में ना तो साबुन जाता है और ना ही फ़ेस वाश मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, उसके बावजूद मेरी डेली की ये रूटीन है कि जैसे ही मैं नमाज के लिए वज़ू वगैरह करती हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है। खैर, अब मैं बना रही थी यहाँ पे पराठा, क्योंकि सुबह नाश्ता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ना तो वो दूध पीते हैं, ना ही वो सही से नाश्ता करते हैं, और ना ही वो लंच लेके जाते हैं। बस उसके यही होता है कि मम्मा मुझे पैसे दे दो, मैं स्कूल में कुछ ना कुछ खा लूँगा। लेकिन ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चों से कुछ भी नहीं खाया जाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे कोई ना कोई शेक बना के साथ में दे दूँ या फिर उसे कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट करा दूँ। अंडे वगैरह बिल्कुल भी वो नहीं खाते। अगर उसे, क्योंकि सुबह की रूटीन ऐसी होती है कि बच्चों को सुबह सुबह उठा के फिर हम लोग उन्हें फ़ौरन मुंह वगैरह धुला के फ्रेश करके हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म पहनाना शुरू कर देते या फिर इतना हैवी नाश्ता कराने लग जाते। तो इसी वजह से बच्चों का भी दिल नहीं करता, क्योंकि मेरी खुद की भी ऐसी रूटीन है कि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकती। अगर मैं सुबह नाश्ता कर लूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, भारीपन फील होने लग जाता है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद जाके नाश्ता करती हूँ। बस ये है कि कभी कभार मैं सुबह सुबह बच्चों के साथ ही मैं चाय पी लेती हूँ। जैसे बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, मैं साथ साथ अपनी चाय इंजॉय कर रही होती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा,
मुझे पराठे बनाना बिल्कुल भी नहीं आते। मुझे सब कुछ यानी बनाना आ जाता है। मैं कहती हूँ दुनिया का सारे काम मुझसे करा लो, लेकिन मुझे पराठे बनाना नहीं आते। अगर मैं बना भी लूँ तो जैसे कि अक्सर लोगों के जो क्रिस्पी होती हैं, ये खूबसूरत से बने हुए होते हैं, मेरे वैसे नहीं बनते। लेकिन मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मुझे अच्छे से पराठे बनाना आ जाएँ। हालांकि मुझे आलू के, गोभी के, पालक सॉरी कहती हूँ, मेथी के, इन सब के पराठे बनाना आ जाते हैं, लेकिन मुझे ऑयल वाला पराठा बनाना नहीं आता। तो बस यहाँ मैं कह रही थी इसको रोल करने के बाद मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से खूबसूरत से बन सके। और मुझे पराठों में से सबसे इजी जो पराठा बनाना आता है वो ये ही लगता है। लेकिन खैर मैं ये अपने बेटे के लिए बना रही थी, और उसके बाद फिर कभी कभार मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। अगर मुझे सुबह के टाइम सालन अच्छा ना लगे तो मैं चाय के साथ अपना ये पराठा बना लेती हूँ, और वो भी छोटा सा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है, ऑयल इतना ज़्यादा होता है इसमें। तो मेरी कोशिश होती है मैं इतने ज़्यादा ना खाऊं। तो वेट वगैरह भाई मैं काम वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ती, बस अपनी खाने की रूटीन पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। भाई एक रोटी खा ली दिन में, या रात के टाइम बिल्कुल पतली सी एक रोटी खा ली। तो मेरी यही कोशिश होती है, अगर मैं सुबह के टाइम नाश्ते में अंडे वगैरह ये चीज़ें नहीं लेती, मैं सिर्फ चाय और कोई स्लाइस वगैरह भी साथ में ले लेती हूँ। खैर ये तो थी मेरी रूटीन, क्योंकि मैं अपनी रूटीन ने खुद ही ख़राब की हुई है। क्योंकि सुबह का नाश्ता कहते हैं कि भाई अच्छा लेना चाहिए, लेकिन हर इंसान की अपनी एक ख़ास तबीयत होती है। बातों ही बातों में मैंने पराठा बना लिया था, और कुछ लोग जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, शायद वो पूछें कि भाई मैं एक प्लेट के ऊपर रोटी को क्यों बेल रही हूँ। तो मैं क्योंकि यहाँ किचन नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं रोटी को तकरीबन इसी प्लेट है तो इसके ऊपर मैं बेल लेती हूँ। उससे ये है कि आटा भी नहीं फैलता, दूसरी बात ये है कि रोटी भी सही से बन जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि ना चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे अक्सर लोग बेलने पे रोटी बेलती हैं, हाथों पे नहीं बेलते। तो मेरी अम्मी इस चीज़ से मना करती हैं। वो कहती हैं कि जो जितना हो सकता है इंसान अपने हाथों से एक मदद ले, निस्बतन किसी चीज़ की मदद लेने से। तो यहाँ मैं बना रही थी 1 कप अपने लिए चाय सूखे दूध की, क्योंकि हम लोगों ने जो लिक्विड दूध होता है भैंसों का, गाय का, वो हम लोगों ने बंद किया हुआ है। देखते हैं कि ये बीमारी अभी मज़ीद कितनी अरसे तक रहेगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच से भी कम। आपने देखा होगा कि चीनी में यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ हो रहा था दूध भी ख़त्म। और यहाँ मैं यूज़ करती हूँ एवरीडे चाय के लिए, और नीडो यूज़ कर रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी बस सही से प्रॉपर दूध ले सकें। तो यहाँ मुझे 1 चम्मच इनफ है दूध, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूध डाल दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। एवरीडे में बहुत ज़्यादा मिठास है, तो कोशिश किया करें कि चीनी कम से कम यूज़ करें। और क्योंकि जो बाकी कमी होती है वो तकरीबन नीडो क्या जो खुश्क दूध है वो पूरी कर देता है। तो यहाँ मैं करने लगी थी अपनी चाय को एंजॉय। और ये नेक्स्ट शाम के टाइम का था, तो मैं यहाँ बिस्तर निकाल के फ्री हुई थी। तो मेरी बेटी जो कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, माशाल्लाह से इसकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत, इसे लिखने का, ड्राइंग करने का, ड्रा करने का, चीज़ों के बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैं जैसे कि आज आप लोगों ने मेरा टाइटल पढ़ा है कि मेरे हस्बैंड ने गुस्से में आकर मेरी बेटी के बाल कटवा दिए, तो वो बात ये है कि वो मैं आगे चल के आपसे बात करती हूँ। और ये देख सकते हैं कि मेरी बेटी का ड्राइंग, जो कि कहीं भी ऐसी कोई पिक्स देखती है, कहीं भी ऐसी कोई चीज़ देखती है जिसमें कलर करनी हो, तो वो फ़ौरन से ही उस चीज़ को कलर करने लग जाती है। तो आती हैं अपनी बात की तरफ। तो मेरी बेटी के बाल माशाल्लाह से घने भी हैं, थोड़े से लंबे भी हैं, लेकिन मेरे ये एक तो बाल नहीं बांधती, दूसरी बात ये कि इसके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने इसकी कटिंग करा दी है बालों की। आप मुझे बताइएगा कि इसकी कटिंग कैसी लग रही है। ये इसकी कटिंग हो चुकी है, और इसकी बॉब कटिंग करवाई है जैसे कि जेंट्स की होती है। इससे ये है कि अभी भी इसके बाल घने ही हैं, लेकिन इसके बाल गिरते बहुत हैं। मेरा तो इरादा था कि मैं इसका गंजा करा लूँ, लेकिन ये नहीं मानी, तो इसी वजह से मैंने इसके बाल यहाँ तक कटवा दिए हैं। तो अब इसके नाटक देख सकते हैं। अब मैं था तकरीबन टाइम शाम के टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे क्लिप्स थे जो मैंने स्किप कर दिए, यानी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से ये छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और यहाँ एक साइड मैंने दाल को उबलने के लिए छोड़ दिया था। ये जो पिसी हुई दाल की निस्बत अगर हम साबित वाली दाल यूज़ करें, और उसमें थोड़ी सी मसूर की दाल जो रेड वाली होती है वो यूज़ करें, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और वो दाल इस दाल की निस्बत वो वाली दाल ज़्यादा मज़ेदार बनती है।
जैसे चटपटी टाइप होती है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको टमाटर कि मैं आजकल टमाटरों को काटती नहीं और उनको मैं दरमियान में से कट लगा के उसको उल्टा करके मैं ऑयल के प्याज़ों के साथ ही उसको छोड़ देती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। जितनी देर में प्याज ब्राउन होती हैं या यानी कि प्याज अपनी अपनी हालत तक जाएंगी तब तक टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब हम इसे चम्मच के साथ पुश करेंगे तो इसका जो छिलका है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा और ग्रेवी हमारी अच्छे से बन जाएगी। तो मैं यहाँ दिखाने के लिए आप लोगों को आधा टमाटर मैंने काट चुकी थी, फिर बाद में मुझे याद है तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ। आप ये देख सकते हैं ये टमाटर कितनी जल्दी सॉफ्ट हो चुका था और साथ ही मैंने डाल दिए थे इसके बाद में कटे हुए टमाटर जो कि मैंने पहले से काट के रखे हुए थे। और जैसे ही आप इसे उल्टा करके रखेंगे तो ऐसे पुश करेंगे तो इसका छिलका ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा और आपकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। और वैसे तो मैं काट के रखती हूँ, उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, उसके छिलके भी सालों में कभी कभार रह भी जाते थे तो जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो बस अब मैं जैसे ही प्याज डालती हूँ मैं साथ में, क्योंकि प्याज में ये मेल्ट नहीं होते इसी वजह से मैं इनको साथ ही डाल देती हूँ प्याज के। जितनी देर में प्याज ब्राउन होती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ ब्राउन होते तब तक मेरे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके होती है। और उनको पुश करके उनको जब अच्छे से हिलाएं तो ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा मज़े की बन रही है। तो साथ ही साथ जब मैं इसमें मसाले जात वगैरह डालूंगी तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो इसी वजह से जैसे ही आप पील ऑफ इसका कर लें टमाटरों को तो साथ में थोड़ा सा डाल दें पानी। उससे ये होगा कि आपकी जो प्याज है वो इसके नीचे लगेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो टमाटर हैं वो इसके साथ इक्वल हो जाएंगे। जो कसर रह भी जाती है वो टमाटरों में पूरी उसमें सॉरी पानी में पूरी हो जाती है। तो यहाँ मैं डाल दी थी ये स्पाइसेस वगैरह जो कि नॉर्मली सी बात है हर सालन में यूज़ होती हैं। तो यहाँ मैं बस बना रही थी सिंपल दाल। और क्योंकि अगर मैं दिन में बनाती तो मैं इसके साथ अचार भी रखती हूँ और कभी कभार मैं इसके साथ सिंपल वाले बॉयल्ड चावल भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं बना रही थी शाम के टाइम। तो शाम के टाइम में मैं सिर्फ इस दाल को बना रही थी। सुबह देखेंगे फिर इसके साथ क्या करना है, क्योंकि एक पाव दाल बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर एक पाव से कम बनाए तो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कि वो रात को ही ख़त्म हो जाती है। तो बस मैं यहाँ डाली थी हरी मिर्चों को कट करके इसी में, ये अभी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। आजकल इनकी ये पतली स्किन वाली आ रही हैं। तो बस ये जैसे इसकी ग्रेवी बनेगी तो मैंने जो दाल बॉईल करके साइड पे रखी हुई थी वो अच्छे से मैंने बॉईल कर ली थी और मैंने उसमें इतना पानी डाला था कि उसको पानी रिमूव करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, वो उसी में ही गल गई थी। तो बस यहाँ जैसे मेरा मिसाल आप देख सकते हैं कि अच्छा सा भुन गया और अच्छा सा पेस्ट बन गया। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी दाल और दाल को मैं 1-2 बॉयल आने तक मज़ीद पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, यानी कि इसके साथ इक्वल हो जाए। इसके जो मसाला जाते हैं वो सारे इसके साथ मिक्स हो जाए। तो बस ये सिंपल सी मैंने रेसिपी तो खैर नहीं दी, ये सारे घर के जो रूटीन में ये चीज़ शामिल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।